नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। संविधान दिवस के अवसर पर जिला उत्तरकाशी में कार्यक्रम का आयोजन। डीएम मेहरबान बिष्ट समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। संवैधानिक मूल्यों को अटूट बनाए रखने का लिया संकल्प। काशीपुर के नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। समस्याओं को लेकर गणमान्य लोगों के साथ की बैठक, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। हल्द्वानी में भू कानूनों को लेकर बैठक का आयोजन। कमिश्नर ने विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच पर की चर्चा। 130 उल्लंघन के मामले आए सामने। नैनीताल के पोखरी में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन। वनों को आग से सुरक्षा की दी जानकारी। प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की कही बात। और नैनीताल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 22 वर्षों से चल रहा था फरार। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले रखे। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल ने 250 वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए। हालांकि कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अभी पूरी तरह से ऐसी जमीनों की जांच नहीं हो पाई है। लगभग 2 से 3 महीने पूरे कुमाऊं मंडल में इस तरह की जमीनों की जांच करने का समय लगेगा। इन सभी जमीनों की जांच के बाद इन्हें सरकार के निर्देश पर सरकारी भूमि के तहत निहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं जमीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं, जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं, मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं, और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए, इसका भी देखने में आया कि काफ़ी एक तरीके से मिसयूज कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती हैं, वो चल रही है। और इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय संविधान दिवस, आज ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में संविधान दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम में डीएम मेहरबान बिष्ट समेत कर्मचारी और अधिकारी रहे मौजूद। डीएम मेहरबान बिष्ट ने पढ़ाया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। संविधान के मूल सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों को अटूट बनाए रखने का लिया संकल्प। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने संविधान दिवस की दी शुभकामनाएं। संविधान लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्र की दिशा तय करने वाला पवित्र ग्रंथ, कहना है मेहरबान बिष्ट का। संविधान के मूल्य और सिद्धांत हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव। संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की और आत्मात्मिक करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, उत्तरकाशी में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे और संविधान को अटूट रखने के लिए शपथ ली गई है। हाँ संदीप, आज कहें तो पूरा देश आज 75वां संविधान दिवस मना रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर ने
इस संविधान के संस्थापक रहे, संस्थापक बनाया गया और आज पूरा देश बना रहा है। वही हम उत्तराखंड की बात करें, आज सचिवालय में भी आज मुख्य सचिव राधा पुरी ने भी शपथ दिलाई। वही सभी जिलों में कहें तो उत्तरकाशी में भी यह बताया गया और सही बताया गया कि जो संविधान है हमारा, हमें संविधान के अनुसार हमें उसका काम करना है, इसीलिए आपको आज शपथ दिलाई जा रही है। और जो भी संविधान बना हुआ है हमें उसके पालन करके ही जनहित में कार्य करने हैं। तो कुल मिला के कहे शपथ भी ली गई है और पाठ भी पढ़ाया गया है और जानकारियां भी दी गई है, लेकिन कितना संविधान के नियमों का पालन किया जाता है ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज पहले ही संविधान को लेकर मैंने कहा बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, जब चुनाव होते हैं तभी चर्चाएं होती हैं और कई बातें संविधान को लेकर लगातार उठाई भी जाती हैं। और आज 75वां वर्ष है संविधान को बने हुए और पूरा देश इसको मना रहा है और यही शपथ लेता है कि हमें संविधान जो लिखा गया है हमने उसके अनुसार ही कार्य करना है और उस अनुसार ही हमने जिसके लिए आज हमें आपको शपथ दिलाया जाए। कुल मिला के कहे सबसे बड़ी बात यही है कि बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, संविधान की कसम भी खिलाई जाती है, संविधान का सबको बताया जाता है, जानकारी देखी, लेकिन कितना पालन संविधान के बारे में किया जाता है ये भी एक कहीं ना कहीं एक इससे भी आज कहीं ना कहीं डिबेट और कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर होती हैं कि संविधान के अनुसार कितने काम किए जा रहे हैं। भले ही संविधान को सरपरी रखा गया और कहा जाता है कि संविधान है उनके सारी कार्य करने होंगे। तो इसी चीज को लेकर लगातार इन बातों पे लगातार डिबेट भी होती है, चर्चाएं बनी रहती है लगातार भी है। लेकिन आज पूरे भारत देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके संविधान का 75वें वर्ष हो गया और उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। संविधान को यहाँ पर मजबूत रखने की कस्में खाई जाती है और ये मैं जानते पूरी तरह से कि संविधान ही एक ऐसी नींव है जो भारतीय व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम रहता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां संविधान को राजनीतिक एजेंडा बना के भी हमारे सामने कई बार लाई है। बात अगर विपक्ष की लगातार करें तो चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे जो बीच में चुनाव होते हैं उनकी बात करें, सभी विपक्षी दल लगातार कहते रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि संविधान इतना आसानी से बदलने वाली चीज नहीं है। हालांकि संशोधन होते हैं और यही वजह है कि भारतीय संविधान को कहा जाता है कि वो जितना लचीला है उतना कठोर भी है। हाँ संदीप, बिल्कुल। मैंने कहा ना, इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए विपक्ष ने संविधान की बुक लेके, संविधान की इस किताब को लेकर भी बड़ी बड़ी रैलियों में उसका के प्रचार किया गया और कहा गया कि संविधान के नियम का संविधान को बदल दिया जाएगा। तो कई चीजें निकल के आई है, उसमें कई लोगों पे इस चीज का असर भी पड़ा है, कईयों को नहीं भी पड़ा है, पर इस पे चर्चा लगातार होती रहती है। भले ही आज 75वां संविधान दिवस है, आज यहाँ पर उसको मनाया जा रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लगातार इस संविधान को लेकर चर्चाएं जरूर होती है। ये वो जो संविधान है जिसी पे ही पूरा देश, पूरे नियम कानून, पूरी चीजें आज चल रही है। लेकिन समय समय पर इसकी संशोधन की मांग उठती है और संशोधन अगर जनहित में है तो वो होना भी जरूर चाहिए। पर इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पे आरोप भी संविधान को लेकर लगाए जाते हैं। तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS
LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के ओखलकांडा रेंज वन पंचायत पोखरी में भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल के अंतर्गत वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने वन अधिकार धारियों और समूहों के सभी सदस्यों के साथ वनों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने ग्रामवासियों को वनों की आय से सुरक्षा करने और असामाजिक तत्वों द्वारा वनों में आग लगाने वालों की सूचना विभाग को देने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कीम बनाई जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र वनों की रक्षा करेगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, साथ ही प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वनों को आग से बचाना हम सबका दायित्व है। जन जागरूकता लाने के तहत वनों को आग से बचाने और कृषि में जैविक खाद का उपयोग करने तथा प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के विषय पर अवगत कराया गया। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना के कड़े निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 22 वर्षों से फरार 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को हापुड़ में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध NCR, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत राजस्थान में आधे दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी डकैती, चोरी और लूट की वारदातों में संलिप्त रहा है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नौशाद निवासी बक्सर के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। और जसपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसों का बढ़ रहा ग्राफ। आए दिन सड़क हादसों में लोग जान गंवाने पर मजबूर। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बीएसबी इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 3 की मौत, 2 युवक घायल। कार में 5 युवक थे सवार। बड़ी खबर आप तक जसपुर से पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन सड़क हादसों में लोग जान गंवाने को मजबूर हैं। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर इस बार देखने को मिला है। बीएसबी इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 युवक घायल हैं। कार में कुल 5 युवक सवार थे। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी होटल पर्यटकों को लुभाने में लगे हैं। वहीं मसूरी के जेपी रेजिडेंसी मैनर होटल में आयोजित केक मिक्सिंग समारोह को क्रिसमस की तैयारी के रूप में देखा जाता है। समारोह का मुख्य आकर्षक प्लम केक रहा, जिसमें लगभग 50 किलो से अधिक मात्रा में हाईलाइट इन मेल्ट सूखे फलों की एक सारणी को शामिल किया गया, जिसमें किशमिश, क्रैनबेरी, काजू और खुबानी सबसे क्रिसमस केक के लिए आवश्यक सुगंधित मसालों का चयन किया गया। इस मौके पर पीयूष कपूर, जनरल मैनेजर, ने बताया कि जेपी रेजिडेंसी मैनर होटल में यह समारोह हर साल मनाया जाता है। इस समारोह की विशेषता यह है कि क्रिसमस की तैयारी के रूप में हम इस समारोह को देखते हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। दून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंद घर में हुई चोरी का किया खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से लगभग 3.5 लाख रुपए कीमती की जेवरी बरामद। आरोपी शटरिंग और पुताई का करता है काम पर आने जाने के दौरान बंद घरों की करता था रेकी। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देता था चोरी की घटना को अंजाम। आरोपी पहले भी चोरी और अन्य अपराधों में जा चुका है जेल। आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। दून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बंद घर में चोरी का खुलासा किया गया है। तो वहीं काशीपुर के नवनियुक्त CEO दीपक सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज कोतवाली में गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर CEO को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया है। साथ ही शहर में बढ़ती ई-रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। लोगों ने बताया कि स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है और नो एंट्री के बाद भी हैवी वाहन डंपर रोड पर दौड़ते नजर आते हैं। CEO दीपक सिंह ने लोगों की समस्या सुनने के बाद सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। तो काशीपुर से आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर नवनियुक्त CEO दीपक सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और कोतवाली में गणमान्य लोगों के साथ यहां पर मुलाकात की गई है। समस्याओं को उनकी सुना गया है, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। ट्रैफिक जाम और नो एंट्री में हैवी वाहनों की आवाजाही को लेकर उन्हें शिकायत मिली है, जिस पर CEO ने सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द इस तरफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके बाद लोगों को भी आश्वासन मिला है और लोग यहां पर आश्वस्त नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से जो है लोगों को बुलाया गया और खुद CEO पहुंचे हैं। कार्यभार जब से संभाला है उसके बाद में लोगों से मुलाकात की है और पुलिस की छवि लोगों के बीच में एक अच्छी बनी रहे और लोगों का भी पूरा सहयोग मिले, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने कदम बढ़ाते हुए मुलाकात की है और लोगों से उनकी समस्याओं को जाना है। समस्याएं लोगों ने CEO के सामने रखी है, जिसके बाद CEO ने आश्वासन दिया है कि जल्द इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। काशीपुर के नवनियुक्त CEO दीपक सिंह ने कार्यग्रहण कर लिया है और उसके बाद कोतवाली में गणमान्य लोगों से मुलाकात की है। बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान लोगों ने
क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखा है। साथ ही शहर में बढ़ती ई रिक्शाओं की समस्या के बारे में भी अवगत कराया है। लोगों ने बताया कि स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे छात्रों को भी काफी परेशानी होती है। व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ लेकर के उतनी कोशिश की जाएगी। रिक्शा को तो बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर जो है दिक्कत है। मतलब ई रिक्शा यहाँ पहले की समस्या है, यूपी से इतने लोग भारत की समस्या। अमित नोटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नवनियुक्त सीओ ने अपना पदभार ग्रहण किया है और इसी के साथ उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो गणमान्य लोगों के साथ क्षेत्र के बैठक की है। और एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा कदम होता है पुलिस का कि लोगों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने, ताकि पुलिस और लोगों के बीच जो आपसी तालमेल है वो बना रहे। इस दौरान लोग पहुंचे भी हैं, समस्याओं से भी अवगत कराया गया है। क्या कुछ समस्या उन्होंने रखी और क्या कुछ आश्वासन मिला है? अगर बात की जाए तो काशीपुर के जो एसपी अवैध सिंह थे, उनका अन्य स्थान पर स्थानांतरण हो गया, तो इसी को लेकर अब काशीपुर के नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह को बनाया गया, तो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और जैसे शहर की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए वो पुलिस फोर्स का स्पेशल टीमें बनाएंगे, जिस तरह से कानून की जो घटनाएं घटती है उस पर अंकुश लगाया जाए। हालांकि उन्होंने इस दौरान जो मादक पदार्थ, अवैध नशा तस्कर, इसके खिलाफ कई युवा शामिल हो लिप्त में जा रहे हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पर जो मादक पदार्थ की तस्कर है, उस पर भी काफी रोक लगाई जाती है, क्योंकि काशीपुर यूपी सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर कई दिनों देखा जाए कि कई लोग तस्करी करते हुए पकड़े गए। हालांकि पुलिस ने भी इस दौरान कड़ी कार्रवाई की है, कई लोगों को सलाखों के पीछे डाला है। और इस दौरान उन्होंने जो साइबर सुरक्षा है, क्योंकि आजकल साइबर सुरक्षा की घटनाएं काफी सामने आ रही है, तो उसको लेकर उन्होंने प्राथमिकता बताई कि जो साइबर सुरक्षा इसको मजबूत किया जाएगा। और जो पुलिसिंग की जो आम जनमानस का जो पुलिस के प्रति व्यवहार है उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। समस्त जो अधीनस्थ अधिकारी उनको निर्देश किया है कि जो पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे, कुशल जो उनकी समस्या उनको पूर्ण तरीके से सुने और उनकी समस्याओं को विशेष से समाधान करें। हालांकि इस दौरान उन्होंने जो यातायात प्रबंधन शहर की जो सबसे प्रमुख समस्या बनी रहती है, जाम की समस्या को लेकर, तो व्यापारी ने उन्हें अवगत कराया कि यहाँ पर जो जाम की समस्या है इसको किस प्रकार से निजात पाया जाए। तो इसको लेकर भी वो जो पुलिस अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि किस तरह से यहाँ पर शहर का जो प्लान है, वो ट्रैफिक प्लान वो किस तरह से बनाया जाए जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर भी उन्होंने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इसकी जल्द से जल्द एक प्रस्ताव तैयार किया जाए कि किस तरह से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो इसको लेकर भी उन्होंने काफी निर्देश दिए हैं। विशेष तौर से उन्होंने जो महिला और बच्चों की जो सुरक्षा उसको लेकर भी यहाँ पर काफी निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर महिला सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इसको लेकर भी उन्होंने अभी कहा है कि जो काशीपुर में कई ऐसे स्थान है जहाँ पर अगर कोई घटनाएं घटी है तो इसको लेकर भी वहाँ पर जो पिंक बूथ होते हैं उसका वो किया जाएगा। हालांकि जो शहर के व्यापारी ने जो यहाँ की जो काशीपुर की समस्या उनको अवगत कराया कि जो शहर की जो किस प्रकार से यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है, आए दिन यहाँ पर जाम की यहाँ पर लोगों को समस्याएं बन रही है। तो इसमें ये भी निर्णय लिया कि जो वाहन जो जिस समय छुट्टी होती है तो उस समय में विशेषकर देखा गया तो जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि उन्होंने जो पुलिस संचालक या प्रबंधक है उनको भी अब निर्देश दिए, उनके साथ बैठक की जाएगी और उनका जो स्कूल का समय है किस समय में वाहन लाए जाए तो उसको लेकर भी उन्होंने जो समय है उसको निर्धारित करने के लिए भी बैठक करेंगे ताकि जो जाम की समस्या इसमें कुछ छुटकारा मिल सके। जी, बैठक हुई है और लोग जो पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को सामने रखा है। बैठक के बाद लोग कितना आश्वस्त नजर आए हैं? बिल्कुल, इस दौरान जब हमने जो काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी या फिर गणमान्य लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नवनियुक्त सीओ है उन्होंने
साफ तौर से कहा है कि जो यहाँ पर जो समस्या है उन पर काफी अमल किया जाएगा और व्यापारियों को उचित आश्वासन दिया है कि जो जाम की समस्या विशेषकर बनी रहती है तो इसको लेकर उन्होंने जो ट्रैफिक प्लान है उसको लेकर ट्रैफिक प्लान को लेकर प्रस्ताव बनाया जाएगा, जहाँ पर कई ऐसे स्थान है जहाँ पर पार्किंग के पार्किंग स्थल के लिए चिन्हित करने के लिए कहा गया है। तो हालांकि तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।